Hello friends, good morning to all of you. This is Chabla here. Welcome to my channel Ebirat Study Center. जैसे कि हम CTET 2021 का सोशल स्टडी डिस्कस कर रहे हैं और इसका जो पहला वीडियो हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए और हम सोशल स्टडीज़ का टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं जो कि 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास तीनों क्लास का हम टॉपिक वाइज MCQ करेंगे। जो भी क्वेश्चंस रहेगा उसका हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम CDP इंग्लिश एंड उड़िया ये भी हम डिस्कस MCQ सिर्फ MCQ डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो CDP इंग्लिश ये पहले ही जो टॉपिक वाइज डिस्कस कर चुके हैं। CDP इंग्लिश और उड़िया इसका हम कुछ MCQ किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 13, जो कि पहले 12 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें से मतलब जो बचा हुआ वो हम डिस्कस करेंगे आज। जो 7 क्लास ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर का हम आज MCQ ख़त्म करने वाले हैं और नेक्स्ट जो है 7 क्लास का हम डिस्कस करेंगे या 8 क्लास का भी डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। तो देखिए फ्रेंड्स, जो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। द 14th सेंचुरी क्रोनिकलर गैसुद्दीन बरानी रोड हिज क्रोनिकल फास्ट। देखिए गैसुद्दीन बरानी ये कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये है क्रोनिकलर। अपना जो क्रोनिकल लिखे थे वो कब लिखे थे? ऑप्शन 1256, 1556, 1456, 1356। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1356। देखिए इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे ये भी ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी हम कराते हैं, क्योंकि सब हर एक मतलब जो क्वेश्चंस का हमें डिटेल्स पता होना चाहिए, तो इसलिए हम एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। उसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस का आंसर भी देते हैं, MCQ भी प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को अगर ऐसे ही आप लोगों को क्लास चाहिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो देखिए ये जो गैसुद्दीन बरानी है ये कौन से सेंचुरी के थे, ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ये 14th सेंचुरी है। तो 14th सेंचुरी क्या होता है आप लोग को शायद पता होगा, अगर नहीं है तो मैं कॉमन सी बात लिख देता हूँ यहाँ पर, 1300 से 1400। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर फ्रेंड्स? ओके, देखिए ही वॉज ए मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर। ये तो आपको कॉमन सी बात ये पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह रीजन में बा उसके जो रैंक में ये थे कौन? क्रोनिकलर थे। ये भी याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 इसका आंसर देखते हैं। देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस अर्लियर सो द राइटर्स कॉपी मनुस्क्रिप्ट बाय। ये तो सिंपल सा क्वेश्चंस आप लोगों को पता है, क्योंकि पहले से पेपर नहीं, जो प्रिंटिंग प्रेस था वो तो नहीं था, प्रिंट नहीं होता था, तो वे कैसे करते थे? इसका आंसर जो हो जाएगा हैंड्स। समझ में आ गया? देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन में आप ज़रूर देखिए, एक्सप्लेनेशन में जो लिखा रहा हूँ वो ज़रूर देखिए। क्या है वो? है सरप्राइज आप लोगों के लिए। देखिए, ग्रेट मुगल रूलर औरंगजेब ऑल्सो कॉपी होली बुक नोन एज कुरान। देखिए ये जो हैंड में ही किए थे
ओके, वो औरंगजेब हॉली बुक को ही एज ए कुरान कॉपी किए थे। समझ में आ गया फ्रेंड्स, इसको याद रखना है। देखो मैं कितना आप लोगों को क्वेश्चंस जो इसमें से भी एक्सप्लेनेशन में भी एमसीक्यू दे रहा हूँ, तो ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिटरेरी सोर्सेस, इनमें से कौन सा लिटरेरी सोर्सेस नहीं है। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ट्रैवलॉग, कॉइन, इंस्क्रिप्शन, मनुस्क्रिप्ट, बताइए। तो इसका आंसर देखिए कॉइन। क्यों, ये भी ज़रूरी है, एक्सप्लेनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड्स। देखिए मैं हर तरह के क्वेश्चंस में उसके साथ साथ एक्सप्लेन भी दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसमें से बहुत क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हम कह रहे हैं आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी, ये दो तरह के डिवाइड किया गया है, जो कि आर्कियोलॉजिकल को भी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। देखिए क्या क्या है, ये 3 ग्रुप्स। यहाँ पर आ जाता है कॉइन, ओके, यहाँ पर आ जाता है कॉइन। कॉइन कहाँ पर आता है, आर्कियोलॉजिकल में, लिटरेरी में नहीं आता। कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड मोनूमेंट्स, ये है। दूसरा क्या है, इंस्क्रिप्शन, ये भी याद रखना है, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ देगा, ओके। नेक्स्ट, ये जो लिटरेरी को भी फर्दर डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप में। इसमें जा रहा है, अगर कहेगा कि रिलीजियस लिटरेचर कहेगा तो ये लिटरेरी में जाएगा, सेकुलर लिटरेचर कहेगा तो वो लिटरेरी सोर्सेस में जाएगा, और अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स कहेगा तो वो कहाँ कौन से अंडर में जाएगा, लिटरेरी सोर्सेस में जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, A place where documents and manuscripts are stored as record for knowledge is called an। देखिए कहाँ जो भी डॉक्यूमेंट होता था पहले के बात ये हम कर रहे हैं, अभी का नहीं कि मतलब मॉडर्न का नहीं। ये याद रखना है कौन से टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन सी एज की डिस्कस कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ए प्लेस फॉर डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स है, मनुस्क्रिप्ट है, वो कहाँ स्टोर किया जाता था। आप लोगों को तो पता है, वेयर हाउस तो नहीं होने वाला है, अलमीरा तो ये भी नहीं होने वाला है, तो हमें कहाँ दिक्कत है, हमें दिक्कत है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में। ओके फ्रेंड्स, समझ रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मैं कह दे रहा हूँ आप लोगों को, ऑप्शन बी, आर्चिव। आर्चिव में स्टोर करते थे पहले। समझ में आ गया। तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर मुझे लगेगा कि इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और भी, तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आप लोगों को पता ही होगा। देखिए द पीरियड्स इन विच ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री। देखिए जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे वो इंडियन हिस्ट्री को कौन से पार्ट में डिवाइड किए हैं। देखिए कौन से पीरियड में, सॉरी, हिंदू, मुस्लिम्स, शूद्र पीरियड्स, हिंदू मुस्लिम एंड क्रिश्चियन पीरियड, हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड्स, हिंदू मुस्लिम एंड सिख पीरियड। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। नहीं, आप लोगों को पता है। नेक्स्ट जाते हैं। देखिए थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन भी है, कौन सी सेंचुरी में ये पूछा जा सकता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, ये देखिए मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी जो लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को याद ही रखना है। समझ में आ गया। नेक्स्ट, व्हाट लेड द माइग्रेशन ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन द 8th सेंचुरी। देखिए ये जो माइग्रेशन ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, इसका मतलब क्या है कि जो वनवासियों थे वो
फॉरेस्ट को छोड़कर क्यों चले गए, मतलब फॉरेस्ट से क्यों वो लोग फॉरेस्ट को ही छोड़ दिए, क्योंकि वो पहले रहते थे, क्यों छोड़ दिए, कौन से सेंचुरी में, 8th सेंचुरी में। ये याद रखना ही रखना है आप लोगों को। समझ में आ गया। देखिए ऐसा क्या कारण हुआ, डिमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, ट्री स्कॉट, ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, सॉइल डैमेज। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। क्या हो गया था, देखिए एक्सप्लेनेशन में इसका दे दिया हूँ, आप लोगों को याद होना चाहिए, मतलब समझना चाहिए। देखिए कौन से टाइम में, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये तो पहले ही मैं कह चुका हूँ पहला क्वेश्चंस में, पहले पार्ट में, पहला क्वेश्चंस नहीं, पहले पार्ट में जो इसका जो पहला पार्ट है वो हम कर चुके हैं। कौन से एज में, 700 से लेकर 1750। समझ में आ गया। यहाँ क्या हुआ, ज़्यादातर जो फॉरेस्ट को कटने लगे, फॉरेस्ट को कटने लगे, और वहाँ ज़्यादातर एग्रीकल्चर जो फास्टर चेंज होने लगा। समझ रहे हैं ना। तो वहाँ क्या होता था बेसिकली, मतलब जो सोसाइटी था, और सोसाइटी का क्या होता था, जो सोसाइटी बढ़ने लगा, समझ रहे हैं ना, जो सोसाइटी ज़्यादातर पॉपुलेशन बढ़ने लगा, और जो फॉरेस्ट को वो लोग क्लियर करते, मतलब डिफोरेस्टेशन होता होने लगा। इसलिए क्या हुआ, देखिए वहाँ जो है ये जो लोग थे, इन लोगों को भी मतलब एग्रीकल्चर से या कहीं से भी उन लोगों को टैक्स पे करना था। ये भी याद रखना है, वो जो गुड्स का जो टैक्स, या कोई भी वो लोग जो भी काम करते थे उसके लिए टैक्स देते थे। समझ रहे हैं ना। तो ये जो टैक्स देते थे इसको कहाँ से देंगे, अगर वहीं से मतलब इनकम नहीं होगा तो कहाँ से देंगे। तो वहाँ ज़्यादातर जो पॉपुलेशन बढ़ गए थे, सोसाइटी बढ़ गया था, वहाँ से फिर जो एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होने लगा। अगर एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा तो वहाँ प्राइस जो है लो हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या हो, इसलिए वो जो वनवासियों थे वो दूसरे जगह को ट्रांसफर होने लगे। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द लैंग्वेज वाज यूज्ड इन आंध्र प्रदेश अकॉर्डिंग टू अमीर खुसरो। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से कौन से लैंग्वेज में आंध्र प्रदेश में था जो कि अमीर खुसरो कहते थे। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तेलंगानी। समझ रहे हैं, जो अब स्पेशल जो आंध्र प्रदेश को डिवाइड कर दिए हैं वो तेलंगाना में, इसलिए वो तेलंगाना क्या किया जाता है, इसलिए जो पहले तो लैंग्वेज था आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश में अलग लैंग्वेज कहा जाता है। तो इसलिए जो तेलंगानी पीपुल है वो लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एक स्टेट बनाने के लिए वो दावा किए, और फाइनली वो तेलंगाना बन ही गया। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यस देखिए ये भी क्वेश्चन है, जो अमीर खुसरो थे वो किसके कोर्ट पोएट थे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गयासुद्दीन बलबंत के कोर्ट पोएट थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैक्स फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। इसका देखिए, इसका जो आंसर आप लोगों को शायद से पता होगा। जो पहले जो थे, पहले अपने हिसाब से अपना रूल, अपना जो रेगुलेशन है उसको मैनेज करने के लिए, उसको कंडक्ट करने के लिए, उनको मतलब क्या बोलते हैं, अचीव करने के लिए वो जो मेंबर्स थे वो लोग पहले के थे। तो वो कौन से कास्ट में थे, इसका याद रखना है। शूद्रस के थे, जातिस के थे, अहम के थे, या कायस्तास के थे। ये तो पहले ही कास्ट थे, आप लोगों को पता है। मैंने पहले जो वीडियो है उसमें बता दिया हूँ, शूद्रस, जातिस, अहम, कायस्ता, ये पहले का कह चुका हूँ। तो इसका जो है, इसका जो आंसर देखिए, इसका जो आंसर है जातिस। जो जाति थे
वो पहले ही अपना रोल रेगुलेशन ही जो बना दिए थे, समझिए, वो कंडक्ट कर चुके थे उनके मेंबर के लिए क्या करना है, कौन से रूल कैसे चलना है। समझ में आ गया फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, डैक्स इज ए नेम डिराइव फ्रॉम राजपुत्र द सन ऑफ ए रूलर ए बॉडी ऑफ वॉरियर्स हु क्लेम्ड क्षत्रिय कास्ट स्टाटस। देखिए ये जो राजपुत्र है कौन से नेम से आता है, और ये जो होते हैं वो रूलर के सन ही होते हैं, ये याद रखना है। और एक ऐसा बड़ी है जो कि क्षत्रिय कास्ट का है, इसमें से कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। देखिए ये क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछा है, आंसर बहुत ही सिंपल है। देखिए हमें तो पता है कि अगर क्षत्रिय कास्ट का है तो वो शूद्र को कहीं से भी नहीं जाएगा, समझ रहे हैं आप। देखिए हिंदू, नेक्स्ट हिंदू तो जा सकता है, वो हिंदू ही हो सकता है अगर किंग है, ऐसा नहीं है कि हिंदू ही होगा, हो सकता है हिंदू। तो हिंदू में अगर हम यस 25-40% में है क्षत्रिय, आप लोग नेक्स्ट जो है क्षत्रिय चुनते हैं। देखिए यहाँ पर क्षत्रिय दिया हुआ है आपको कन्फ्यूज करने के लिए, ये क्षत्रिय ही है और क्षत्रिय कास्ट नहीं पूछा जाएगा, ये क्षत्रिय का क्वेश्चन आंसर नहीं है, इसको भी कट कर देना है। हमें बचा क्या, बचा हमें बचा हिंदू और राजपूत। देखिए जो हिंदू है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही होगा, तो हिंदू तो हो सकता है लेकिन हिंदू ऐसा नहीं हो सकता, समझ रहे हैं ना। तो देखिए हिंदू जो थे, हिंदू का ये नहीं है, उसका जो सन कह रहा है हिंदू का सन, मतलब और भी मतलब वो हिंदू कहाँ, शूद्र भी जा सकता है, समझ रहे हैं ना, शूद्र वैश्य जा सकता है। लेकिन जो राजपुत्र है इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर राजपूत है, और राजपूत का ही एक नाम है, डिराइव आया, मतलब जो राजपुत्र है वो राजपुत्र से आ रहा है, राजपूत, समझ रहे हैं। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी राजपूत। तो चलिए ये भी डबल हो गया है, क्या दिक्कत आ रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन भी डबल हो गया है, इसका भी डबल हो गया है। चलिए फ्रेंड्स एडजस्ट कीजिए। हु सेड कॉमन पीपुल डू नॉट संस्कृत ओनली ब्राह्मण्स डू। देखिए जो कॉमन पीपुल है वो संस्कृत नहीं कर सकते, मतलब संस्कृत को उनको पता ही नहीं होगा, वो संस्कृत जानते नहीं हैं, उनको पता नहीं है। तो इसका क्या, ब्राह्मण ही जानते हैं, वो कौन कहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरे को, देखिए कितना बेवकूफ़ जैसे बात। अरे मतलब जो संस्कृत है, जो पढ़ रहे हैं ब्राह्मण्स, वो पढ़े हैं इसलिए पढ़ चुके हैं, पढ़ पा रहे हैं, पता है उन लोगों को। अगर कॉमन पीपल नहीं पढ़ेंगे तो कैसे उन लोगों को याद होगा, कि कैसे उनको पता होगा कि ये संस्कृत है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही बात होता था पहले, कोई मतलब कुछ भी। ओके नेक्स्ट जाते हैं 21 नंबर क्वेश्चंस। डेक्स वॉज ए 14th सेंचुरी क्रोनिकलर। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चंस को मैंने पहले से ही बता दिया था कि वो कौन से 14th सेंचुरी में ही कौन से क्रोनिकलर थे। आंसर हो जाएगा यसुद्दीन बरनी। सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक, बरानी ही है, बरानी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। शिया मुस्लिम हु बिलीव दैट द प्रॉफिट सन इन लॉ वॉज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। शिया मुस्लिम बिलीव करते हैं, क्या बिलीव करते हैं, देखिए जो प्रोफेट है, प्रोफेट मतलब यहाँ पर प्रोफेट मोहम्मद का बात किया जाता है। देखिए प्रोफेट मोहम्मद ने ही इस्लाम धर्म किए थे, यही तो याद है आप लोगों को। वो बताते हैं कि उनका जो सन इन लॉ है वो एक लेजिटिमेट लीडर है, ग्रेट लीडर है, वो ऐसा एक लीडर है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी का गर्व है, वो एक प्राउड है। वो कौन है, देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अली। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो देखिए
जो प्रोफेट मोहम्मद थे वो अली को शुरू से उनको क्या मानते थे, मतलब उनका देखभाल ही करते थे एज ए चाइल्ड। चाइल्ड की जैसे चाइल्ड को देखते हैं वैसे ही देखते थे, और वो मानते थे कि वो उनके भाई भी है, गार्डियन भी है और सक्सेसर भी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखिए, वो सक्सेसर ही मानते थे। और अली पहले एक बिलीवर थे, फास्ट बिलीवर थे इस्लाम का, जो कि 9 और 11 एज में ही वो मतलब इस्लाम धर्म को बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे। पहला एक फास्ट बिलीवर थे, इसको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दिख गया होगा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए ही होगा, हु ब्रॉट द टीचिंग ऑफ होली कुरान इन इंडिया, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट में न्यू फूड्स, न्यू फूड को तो आपको पता है। बेवरेज मतलब क्या है, बेवरेज मतलब स्वीट ड्रिंकिंग वाटर, स्वीट ड्रिंकिंग वाटर, समझ में आ गया। तो सब कंटिनेंट में ऐसा न्यू फूड्स हो गया, बेवरेज हो गया, वो क्या आया, देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, सही आंसर है। क्यों, देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ये तो हमें पता है कि वो आए थे, क्या आया था, पटाटोज आ गया था, कॉर्न आया था, चिलीस आ गया था, टी आ गया था, कॉफ़ी आ गया था, ये तो पता है। अच्छा, ऐसा एक पीरियड में आया जो कि इकोनॉमिक चेंजेस वहीं से हो गया, पॉलिटिकल चेंजेस वहीं से हो गया, सोशल चेंजेस वहीं से हो गया, कल्चरल चेंजेस वहीं से हो गया। इसलिए कि वहाँ की ज़्यादातर न्यू फूड्स आने लगा, बेवरेज आने लगा, ये कॉमन सी बात है। अगर हमें क्या है कि धीरे धीरे हम क्या करते हैं, जैसे कि पहले से अगर पता है कि इसको खा जा सकता है, खा जा सकता है, हम पहले जो मतलब विंध्यास, देखिए यहाँ पर विंध्यास में पहले ही क्या गया था, क्या राइस क्रॉप क्या गया था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। 6 क्लास में है ये, हम पढ़ेंगे विंध्यास में क्या गया था। और बर्ली, देखिए बर्ली और वीट जो है वो कहाँ किया गया था, किरथर हिल्स में किया गया था, समझ में आ गया। इसको भी याद रखना है, मतलब ये पहले किया गया था, लेकिन उसके बाद जो न्यू फूड्स जो आया वो इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से, पॉलिटिकल चेंजेस और सोशल कल्चरल चेंजेस के वजह से ही आया था। ये इसको याद रखना है। देखिए मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन द सेंचुरी, कौन से सेंचुरी में मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, 16th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 18th सेंचुरी में ख़त्म ही हो गया था, 1700 से 1800 में। कैसे, देखिए जब औरंगजेब रूल करते थे उस समय कौन आया था इंडिया, इंग्लैंड से या ब्रिटिश से, हॉकिंस आया था या नहीं आया था, इसको याद रखना है। हॉकिंस जो आया था, हॉकिंस ने क्या किया कि औरंगजेब को कहा कि मुझे हर एक स्टेट में मुझे क्या चाहिए, ऐसा एक मतलब फरमान जारी कीजिए कि मैं हर एक स्टेट में, हर एक मतलब डिस्ट्रिक्ट में, हर एक एम्पायर में मैं क्या कर सकूं, इंडस्ट्री बना सकूं। तो औरंगजेब ने मतलब उनको फरमान जारी कर दिया कि चलो भाई तुम कर सकते हो, एज ए बिजनेस कर सकते हो। लेकिन वो उसको पता ही नहीं था कि ये जो कुछ तो प्लान किए होंगे हर एक। देखिए पहले जो था, पहले तो आया था सिर्फ बंगाल में या कोई एक नहीं विशाखापट्टनम में, नहीं मसूलीपट्टनम में, सॉरी मसूलीपट्टनम में बसाने के लिए इंडस्ट्री पहले आए थे। लेकिन धीरे धीरे वो उनको दिमाग में चल गया कि हमें इंडिया को रूल करना है, समझ में आ गया। तो इंडिया को रूल करना है तो हॉकिंस को
पता चल गया, वो कहा कि औरंगजेब को हमें कैप्चर करना है, उनको ऐसे विश्वास दिलाना है कि हम हर एक जगह पर हम इंडस्ट्री करेंगे और हम मतलब क्या है कि उनको टैक्स देंगे। तो धीरे धीरे उन लोग फैलने लगे। तो ये ऐसा ही स्टोरी है। 18th सेंचुरी में ही मुग़ल एम्पायर का जो डिक्लाइन है वो हो चुका था। नहीं, उसके बाद जो किंग है वो मुग़ल एम्पायर का आए, बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह सेकंड, ये आए थे, लेकिन उतना मतलब जो स्ट्रांग मुग़ल एम्पायर बना नहीं पाए। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारे 7th क्लास फर्स्ट चैप्टर का MCQ। जो भी क्वेश्चंस आया है वो मैं डिस्कस किया हूँ, उसके साथ साथ मैं एक्सप्लेनेशन में भी बहुत सारा क्वेश्चंस दे दिया आप लोगों को। क्वेश्चंस बना सकते हैं उसमें से, और उसमें से भी आ सकता है, कोई ऐसा बात नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे या 8th क्लास का कोई फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कीजिए वीडियो को। तो रहता हूँ, थैंक यू वेरी मच।